बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि अगर रजिस्ट्री करवा ली है मगर इंतकाल दर्ज नहीं करवाया या किसी वजह से इंतकाल लेट हो गया, उस लेट इंतकाल को कैसे दर्ज करवाएंगे, इस चीज़ को आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। आमतौर पर जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री करवाने के फौरन बाद इंतकाल ऑटोमेटिकली जो होता है वो डिपार्टमेंट के थ्रू दर्ज कर लिया जाता है। जब हम रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं करवाने के लिए, वहाँ पर सब मौजूद होते हैं, साइन, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन वगैरह तमाम वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो पूरी कर ली जाती हैं। उसके बाद जब रजिस्ट्री वहाँ पर आप करवाते हैं तो वहाँ पर इंतकाल की तकरीबन 500 रुपये फीस होती है, वो भी आप साथ ही अदा कर देते हैं। फिर सब रजिस्ट्रार क्या करता है कि उसकी एक कॉपी जो है वो डिपार्टमेंट में, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जहाँ पर आपका कंप्यूटराइज ब्रांच है वहाँ पर भेज देता है, या अगर वो कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है वहाँ पर तो वो उसकी एक कॉपी पटवारी के पास भेज देता है। और पटवारी का काम क्या होता है कि उस ज़मीन का जो है वो इंतकाल दर्ज कर ले। और क्योंकि मैनुअल सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, कुछ कॉपियाँ गुम हो जाती हैं जो कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से आती हैं, पटवारी गुम कर देता है या वहाँ पर पहुँचती नहीं है, किसी भी वजह से अगर वहाँ पर वो दर्ज इंतकाल नहीं होता, तो आपने क्या करना है कि जब भी अपना लेट इंतकाल दर्ज करवाना है उससे पहले जब भी आप ज़मीन लें तब आपको ये चाहिए कि आप 1 माह बाद, 2 माह बाद, जब भी आपका टाइम लगे, या ज़रूरी तो ये है कि अगर जब आपने रजिस्ट्री करवाई उसके 1 माह बाद आप लाजमी चेक करें जाकर कि आपका इंतकाल दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। उसका चेक करने का तरीकाकार क्या होता है कि आप सिंपली फर्द बराए रिकॉर्ड जो है वो बनवा दें। उस पर आपको वाज़ेह हो जाएगा कि वो फर्द जो है वो इंतकाल की जो है वो आपके नाम पर बनी है। अगर वो आपके नाम पर बन जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फ़र्द जो है वो आपके नाम पर बन गई है, इंतकाल आपके नाम दर्ज हो चुका है। अगर वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आपका इंतकाल नहीं साबित होता, वहाँ पर क्लियर नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना है। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर वहाँ पर एक मुसद्दका कापी बनवानी है, आपकी रजिस्ट्री की एक मुसद्दका कापी बनवानी है और साथ एक एप्लीकेशन लिखनी है। उस एप्लीकेशन में क्लियरली बताना है कि मैंने फलां डेट को रजिस्ट्री करवाई थी, साथ इंतकाल की फीस भी जमा करवा दी थी, मगर मेरा इंतकाल दर्ज नहीं हुआ। आपने उसके एप्लीकेशन और उसी की आपने जो कॉपी बनवाई है, अटैचड कॉपी, मुसद्दका कॉपी जो आपने बनवाई है, वो आपने तहसीलदार को दे देनी है साथ एप्लीकेशन। तो क्या करेगा कि वो आपके रिकॉर्ड को चेक करेगा और सब रजिस्ट्रार से क्लियर करेगा कि क्या ये रिकॉर्ड जो है वो इसका क्लियर है। फिर वो पटवारी को भी बुलाएगा, उससे रिपोर्ट मांगेगा कि आपने इसका इंतकाल क्यों दर्ज नहीं किया। तमाम चीज़ें करने के बाद वो क्या करेगा कि दोबारा फिर पटवारी को वो क्या कहेगा कि आप इसका इंतकाल फौरन दर्ज करें। एक तरीकाकार होता है कि एक लेट इंतकाल को करवाने का। अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है तो वहाँ पर सब रजिस्ट्रार जो है वो खुद जाएगा और वहाँ पर जाकर थंब इम्प्रेशन देगा और बताएगा कि मेरे सामने इसकी रजिस्ट्री हुई थी और ये इंतकाल इस फलां नाम पे कर दिया जाए। तो ये एक प्रोसेस था, शॉर्ट सा प्रोसेस है इंतकाल का, लेट इंतकाल का। इसमें कोई एक्स्ट्रा ड्यूज भी नहीं होते आपने, क्योंकि ये महकमाना नाअहली की वजह से होता है। आमतौर पर तो होना तो ये चाहिए, जब आपने ज़मीन ली, आपने रजिस्ट्री करवाई, साथ आपने इंतकाल की फीस भी दे दी, तो इंतकाल की फीस देने के फौरन बाद ऑटोमेटिकली सारा काम होना चाहिए। रिकॉर्ड सेंटर में आपको जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको पटवारी के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मगर ये क्या है कि महकमाना कमज़ोरी की वजह से, या कह सकते हैं कि हमारे निज़ाम ही ऐसा है कि यहाँ पर लोग जो हैं, यहाँ पर पटवारी हज़रात जो हैं वो उनकी सारी चलती है, वो क्या करते हैं कि लोगों का जानबूझकर या अनजाने में कह सकते हैं
तो ये तमाम काम वो करते हैं क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जैसा है कि यहाँ पर पटवारी हजरात, तहसीलदार हजरात या सब जो है बैठे होते हैं, मगर यहाँ पर इतना स्लो वर्किंग है, इतनी स्लो वर्किंग है कि आप की जो बाकायदा तौर पर जो वहाँ सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से जो कापियाँ आती हैं आपकी रजिस्ट्री की, वो भी गुम हो जाती हैं या वो दर्ज नहीं होती या उनको पता नहीं होता। तो इन तरह तमाम कोताहियों को देखते हुए जब भी आप ज़मीन लें, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, तो रजिस्ट्री के फौरन बाद आप इंतकाल को लाजमी दर्ज करवाएं। आप जाके चेक करें क्या पटवारी ने इंतकाल कर दिया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो फौरन इंतकाल दर्ज करवाएं। अगर आप इंतकाल दर्ज नहीं करवाते तो वो बंदा जिसने आपको ज़मीन फरोख्त की है वो दोबारा फिर उसी नाम पे क्या करेगा कि एक फ़र्द निकलवा लेगा। वो फर्द बैद दोबारा फिर नवाब से निकलवा के तो वहां से वो दोबारा फिर उसको बेच सकता है। इसी तरह उसके नाम पर भी तो एक और बंदा रजिस्ट्री भी करवा सकता है। एक प्रॉपर्टी की 3-3, 4-4 रजिस्ट्री इसी तरह बनती हैं कि हम जो है वो चेक ही नहीं करते कि बंदे का, हमारी प्रॉपर्टी का इंतकाल भी हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि इंतकाल की वैल्यू जो है वो एक टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब रजिस्ट्री से कम है, मगर ये जरूरी है ताकि ये जमीन ट्रांसफर हो जाए आपके नाम पर और दूसरा बंदा जो इसका पहले मालिक था वो दोबारा फिर इस पे कोई भी जो है उसमें वैल्यू उसकी ना हो, वो इस जमीन पर कोई भी हक नहीं रखता, इसलिए उसको जल्द अज जल्द ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ये महकमाना कोताही है तो इसको आपने देखना है कि आपने किस तरह इसको हैंडल करना है। तो उम्मीद करता हूं इससे आपने जरूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।